हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 4 जुलाई वार वीरवार। और आज के व्लॉग की शुरुआत भी सुबह सुबह ही हो गई है। तो ईशान तो चला गया है स्कूल। और आज हमारे यहाँ रात 3 बजे से ही बूंदाबांदी हो रही है। वैसे 3 बजे के आसपास तो जैसे इतनी ज़्यादा बारिश तो आई नहीं थी। हम बाहर सोए हुए थे, बस अपनी चारपाई उठाई और सब अंदर सो गए। सुबह उठे, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया। जैसे गोबर का, झाड़ू का जो काम था ना वो निपट गया था। बच्चों की भी स्कूल जाने की तैयारी हो गई थी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई है। अभी मौसम तो वैसे बारिश का हो ही रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी। तो बस सुबह जल्दी उठकर झटपट अपना बाहर का सारा काम निपटा लिया है। और हारा लगाकर मैंने रख दी थी चाट बनने के लिए। लेकिन जैसे ही चाट रखी ना उसी टाइम बारिश शुरू हो गई थी। तो बस मैंने तो तसला ढककर छोड़ दिया था। सोचा कि चलो चाट तो बनकर तैयार हो जाएगी, बूंद नहीं लगेंगी और हारे में पानी नहीं जाएगा। पर अभी बारिश थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ की आ गई थी ना, तो ये चले गए हैं हारा ढकने के लिए। वैसे तो तसला, टप, ये सारी चीज़ें ही ढककर छोड़ते हैं। पर अभी ये हमारी जो कच्ची रसोई है वो टूट गई थी, तो उसके 2 टेन के टुकड़े रखे थे, तो बस वो लगा दिए हैं। और देखिए मौसम तो कुछ दिन तक ऐसे ही चलने वाला है। तो अभी हारे चूल्हे तो ढककर रखने ही पड़ेंगे। और चाट भैंसों के लिए हारे में ही बनानी पड़ती है। इतना ज़्यादा ईंधन भी नहीं रहता है कि चूल्हे पर बना लें। और देखिए आंधी आए या तूफान, पशुओं का काम तो हमें टाइम टू टाइम निपटाना ही पड़ता है। और खुद से ज़्यादा इनकी हमें टेंशन रहती है। हमारा तो ये है कि बारिश आ गई, चलो कोई नहीं, गैस पर खाना बन जाएगा, अंदर ही अंदर सारा काम हो जाएगा। बाहर का थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो हम छोड़ भी देंगे। बाकी पशुओं का यह है कि देखिए इनको सानी भी डालनी पड़ती है, पानी भी पिलाना पड़ता है, तो सारा काम टाइम टू टाइम निपटाना पड़ता है। तो बस अभी जैसे आज का तो हमारा बारिश आने से पहले ही सारा काम निपट गया था। ये गए थे हुक्का भरने के लिए, उसके बाद फिर एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो पहले रितिका इनको लेने के लिए गई है, फिर ये उसको छोड़ने के लिए आए हैं। तो ऐसे आज बाप बेटे की मस्ती चल रही है। वैसे बारिश का मौसम आते ही सबका मन खुश हो जाता है। और बारिश के मौसम का तो देखिए हमारे साथ साथ पशु पक्षी सबको बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो जी बस आज बाहर का काम कुछ हो नहीं रहा था, थोड़ा बहुत था वो सुबह सुबह निपटा लिया था। तो मैं लग गई थी अंदर की साफ़ सफाई करने में। और रेत भी थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया है, तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अंदर से झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद रितिका बैठ गई है ये साड़ियाँ निकाल कर, जो मैं इस बार लेकर आई हूँ और मैंने आप सबको दिखाई नहीं थी। आप सब बोल रहे थे कि दीदी आपने इस बार शॉपिंग नहीं दिखाई। तो कल घर में फैला हुआ था पूरे घर में, जैसे कपड़े ही कपड़े हो रखे थे। तो मैंने सोचा आज उठाकर रख देती हूँ, फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तो दिखा दूंगी आप सबको भी। और हमारे मकान की जो छत है उसका पानी तो हम हमेशा इकट्ठा करते ही हैं। इस बार ये यहाँ का पानी भी स्टोर करने की सोच रहे थे, लेकिन वो जुगाड़ इनका कामयाब नहीं हुआ। और ये पानी जा रहा है हमारे बोर में, जो हम जैसे डेली घर में पानी इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें हम बारिश का सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं। बाकी वो तो हमारे आने से पहले इन्होंने भर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले भी काफ़ी बारिश हो चुकी है। ओद भरने के बाद फिर जितने दिन भी बारिश रहती है, बारिश के पूरे सीजन का पानी हम जो हमारा बोर है ना उसमें इकट्ठा करते हैं। और मेरे हिसाब से जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए पहले ही ये पाइप वगैरह सब लगवाने पड़ते हैं। बाद में तो होता है या नहीं होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि हमने तो जैसे हमारा नया मकान बना था ना तभी पाइप वगैरह लगवा दिए थे। तो बस नहा धोकर अभी मैं तो लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और रितिका ने बनाई एक स्पेशल सी कैरी की चटनी। एक दिन पहले मैंने बनाई थी और बच्चों को ये चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि खट्टी मीठी रहती है। तो आज की हमारी थाली तो हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और इस मौसम में ये चटनी बेस्ट है, क्योंकि लाल मिर्च की चटनी तो देखिए हमारा जब भी मन रहता है हम बना सकते हैं, वो तो 12 महीने चलती हैं। लेकिन ये चटनी तो हम सीजन के हिसाब से ही बना सकते हैं। हमें तो जैसे अभी कुछ दिन और चलेंगे, उसके बाद तो आनी बंद ही हो जाएंगे। और ये मैंने कल थोड़े से कपड़े धुले थे, आधे तो सूख गए थे, आधे रह गए थे। तो बस अभी इनको तार पर फैलाकर छोड़ देते हैं।
बारिश तो वैसे बस 2-3 घंटे ही हुई थी, पर पानी बहुत ज़्यादा पड़ा है। बड़ी तेज़ की बारिश थी और देखिए रेतीली ज़मीन का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। बारिश हुई नहीं कि थोड़ी सी देर के बाद सब कुछ सूख जाता है। ऐसा बोल देते हैं कि अभी ज़मीन की प्यास नहीं बुझी है। ज़मीन की प्यास बुझ जाती है ना, उसके बाद पानी रुकना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी काफ़ी बारिश हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जैसे ही पानी गिरता है ज़मीन सोख लेती है। तो बस अभी शाम के 4 साढ़े 4 बज गए। हमने अपना वही गोबर का और सानी का काम निपटाया। उसके बाद फिर अभी मेरी तैयारी चल रही है भुजिया बनाने की। बारिश के मौसम में देखिए कुछ ना कुछ तो चटपटा खाने का मन करता ही रहता है, और अंदर अंदर रहते हैं तो ये है कि बच्चों का तो घूमते फिरते बस खाने पीने की चीज़ें रखी हुई होनी चाहिए। तो बेसन घर पर रखा ही था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी भुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है बनाए हुए। तो बस अभी बेसन में मैंने अपने 2-4 मिर्च मसाले डालकर हल्का सा नरम बेसन गूँथ लिया है। ये देखिए बेसन हमारा हल्का सा नरम ही होना चाहिए। ज़्यादा सख्त हो जाता है तो फिर मशीन में से भुजिया निकलती ही नहीं है। 5-7 मिनट के लिए बेसन को रेस्ट करने के लिए रख दिया था। तब तक हमारा तेल गर्म हो गया था और बस मशीन को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया और उसके बाद लगा दिया है थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल। हाथों पर भी हल्का हल्का तेल लगा लेते हैं ताकि चिपके ना, और तेल देखिए थोड़ा सा अच्छे से लगाएं। अगर हल्का सा तेल कम रहता है ना तो फिर बेसन हमारा मशीन में बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो इस मामले में बिल्कुल भी लोभ ना करें, और बेसन हमारा जैसे थोड़ा सा भी ज़्यादा सख्त हो जाता है तो ये मशीन घूमती नहीं है, हाथ दुखने लगते हैं। तो हल्का सा बेसन को नरम रखें। बड़ी ही आसानी से घर पर ही आप बाजार जैसी भुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। और गैस को मैंने रखा है लो टू मीडियम। तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्के हल्के गरम तेल में इसको अच्छे से फ्राई करें। फ्राई करते टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी की तैयारी तो बड़ी ही जल्दी हो जाती है। तो नीचे से हमारी भुजिया अच्छे से पक गई थी। उसके बाद फिर इसको मैंने पलट दिया है, और जैसे हम कढ़ाई में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नीचे से पक गई। इसका हल्का सा कलर हमें ऊपर भी दिखाई दे जाता है। तो बस अलट पलट कर भुजिया को मैंने अच्छे से सेक लिया है। और अभी लग गए थे ये, क्योंकि देखिए मुझसे तो इतनी ज़्यादा देर मशीन चलाई नहीं जाती है, मेरे हाथ दुखने लगते हैं। और वैसे भी ये जैसे ही मैंने तैयारी शुरू की थी ना, ये बोला था कि चलो थोड़ी सी भुजिया बना लेते हैं, तब से ये यहीं पर बैठे हुए हैं। क्योंकि जलेबी और भुजिया ये दोनों काम करने में इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अभी इन्होंने भी अपनी कलाकारी दिखा दी है। वैसे ही भुजिया ये मुझसे भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बना लेते हैं, जलेबी भी अच्छी बना लेते हैं, और इसलिए मैं ज़्यादातर ये दोनों काम तभी छेड़ती हूँ जब ये घर पर रहते हैं। और अभी मेरी तैयारी शुरू हो गई है थोड़ी सी मूंगफली फ्राई करने की। कढ़ाई चढ़ी हुई है, तेल भी गर्म हो रखा है, तो सोचा चलो थोड़ी सी मूंगफली भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, और इसमें हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और साथ में इसमें मैंने डाला थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक। ये दोनों चीज़ें आप जैसे भुजिया वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ बनाए ना तो ज़रूर डालें। वैसे तो हम बाद में भी मसाले डालते हैं, लेकिन बेसन में ये 2 चीज़ें डाल लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। बस ठीक सा बेसन घोलने के बाद फिर डाल दी इसमें मैंने 1 कटोरी मूंगफली। इनको अच्छे से मिक्स करके 8-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे हम। तो जी ये देखिए थोड़ी सी देर रखने के बाद हमारा बेसन कुछ ऐसा हो गया है। तो बस इसमें से हम थोड़ी सी मूंगफली लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे, और डालने के बाद इसको अलग अलग कर लेंगे। और ये देखिए अभी हमारी मूंगफली पर बड़ा ही प्यारा सा रंग आ गया है। तो इनको तो निकाल लेते हैं बाहर, और थोड़ा सा और जो हमारा बेसन का घोल बचा हुआ है वो डाल देते हैं। 1 कटोरी मूंगफली में बस 2 ही बैच बन पाए हैं, और इस बार मैंने झर ले लिया है। झर से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं डालते ही। गरम गरम तेल में डालेंगे तो देखिए एकदम से ये ऐसे चिपक जाएंगी। तो जैसे ही डालें झर से इसको अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि हमारी मूंगफली बिल्कुल खिली खिली हो जाए। वैसे तो ये पकाने के बाद भी अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन ऐसे बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है। और बस लो टू मीडियम आंच पर इनको अच्छे से पकने दें, एक सुनहरा सा कलर आने तक। तो जी ये देखिए मूंगफली हमारी बड़े ही अच्छे से फ्राई हो गई है।
अभी इसमें गरम गरम में हमें मिलाना है ये मसाला है जो कि मेरे पास पहले से रखा है। ये देखिए दो तीन तो नीचे पड़ गई। बस बधेरा के और मिलाओ। एक और ये देखिए मूंगफली हमारी कितनी नमकीन बनी है, एकदम क्रिस्पी करारी। बस अभी इनको ठंडी होने देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। और ये मैंने सेव अलग से बनाई है अपनी सब्जी बनाने के लिए। और ये हमारी भुजिया जिसमें कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। जमाई थोड़ी सी हो गई ना मिर्ची का। कितना बेसन घोड़ा सारा? सिर्फ 20 रुपये की भुजिया है यार। बस ये बना दी ना। तो जी अभी हमारी भुजिया, मूंगफली, सेव सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। बच्चों के लिए चटपटा भी हो गया है और साथ में सब्जी का भी जुगाड़ हो गया है। वैसे आज तो मैं बनाऊंगी नहीं, कल बनाऊंगी। और ये देखिए आहार पर ढकने की वजह से आज तसला भी हमारा कुछ ऐसा हो गया है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसको साफ़ कर देती हूँ। तो पहले तो मैंने लिया था बर्तन बार। बर्तन बार से वैसे जो ये काले पीले बर्तन रहते हैं ना, ये इतने अच्छे से साफ़ नहीं रहते हैं। इसके लिए तो अपनी जो देसी चूल्हे की राख रहती है ना, वही ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस राख में मैंने थोड़ा सा सरफ मिक्स किया है और उसके बाद फिर इसको बड़े ही अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिया है। राख से वैसे हम काढ़ा देगचा या कोई भी बर्तन साफ़ करते हैं ना, राख या रेत, ये दोनों ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। बर्तन बार वगैरह तो देखिए जो गैस के बर्तन रहते हैं या चाय वगैरह के बर्तन हैं ना, उनके लिए ही कामयाब हैं। बाकी अपने चूल्हे के बर्तनों के लिए तो अपनी चूल्हे की राख ही अच्छी रहती है। तो जी बस अभी मैंने तसला अच्छे से साफ़ कर दिया है और सुबह से देख रही थी मैं कि तसला तो आज बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, इसको साफ़ करके रखना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। बस एक के बाद एक अपने घर के काम ही चल रहे थे और किसी किसी काम का ऐसा ही रहता है, चाहे टाइम इतना ज़्यादा ना लगे, हमारे मन में हो जाता है तो वो काम हमें फिर करना ही रहता है। और बस दूध निकलते ही इन्होंने बनवा ली थी चाय और आज तो साथ में भुजिया भी बनी हुई है। बारिश का मौसम हो, गरम गरम चाय और भुजिया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। आप सबके यहाँ का मौसम कैसा चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी काफ़ी बारिश हो गई है। बाकी तो अभी मानसूनी बारिश आ गई है, तो लगभग सबके यहाँ पर बारिश हो चुकी है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है।